यस, कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चे? कन्वेंशनल मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल, जो हम पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है, कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, हम बहुत पुराने टाइम से इसको यूज कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? फायरवुड, फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल। फायरवुड, फायरवुड बच्चे जब एलपीजी सिलेंडर्स नहीं थे, एट दैट टाइम पीपल दे यूज फायरवुड। फायरवुड का मतलब होता है टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट एरियाज, ट्रीज, ठीक है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है बच्चे? मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। फॉसिल फ्यूल नाम से ही पता लगता है कि ये फॉसिल से बना होता है। तो फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेन ऑफ प्लांट्स and animals which were buried under the earth surface, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं उनके रिमेन्स जब कितने सालों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, एंड कन्वर्टेड बाय हीट। अब अर्थ के सरफेस के अंदर तो बहुत हीट होती है, ठीक है, तो दीज आर कन्वर्टेड बाय हीट एंड कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल। मे बी वो भी हो सकता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाते हैं और ये अब आज के टाइम पीरियड में हम इनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो आप सब बच्चों को पता होना चाहिए फॉसिल फ्यूल में कौन कौन सा एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल का? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये सभी आपने 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए अच्छी तरह से लर्न करो। नंबर 1, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेज आर? कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। नंबर 2, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल, तो आएगा फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बरीड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड विद द हीट, ठीक है, एंड वो अर्थ के सरफेस के अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है and these are converted into fossil fuel. These are examples. मैं आपको ये बोलूंगी कि बच्चे बताइए 3 एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो उसका आएगा कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। अब हमें इनका भी पता होना चाहिए कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं कोल के बारे में। कोल, अगर मैं आपको ये बोलूं कि बच्चे टेल मी एनी 2 फीचर्स ऑफ कोल, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे? कोल जो है दैट इज abundant in nature. abundant का मतलब होता है इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, और इसीलिए आज के टाइम पीरियड में कोल को हर चीज के लिए यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? डोमेस्टिक भी और इंडस्ट्रीज में। डोमेस्टिक का मतलब होता है लोग घरों में भी कोल को यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज का मतलब होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आयरन को मेल्ट करने के लिए बड़े बड़े जो हैं वो स्टीम इंजन्स होते हैं, और इन स्टीम इंजन्स में जो फ्यूल है वो क्या यूज किया जाता है? कोल, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं आपको ये पूछूं कि बच्चे टेल मी द यूजेस ऑफ कोल, तो नंबर 1 आपने बताना है डोमेस्टिक पर्पस। बच्चे आप खाना खाने जाते हो, होटल्स वगैरह में जाते हो, तो वहां पे जो तंदूरी रोटी होती है ना, तंदूर में अंदर क्या होता है? कोल बन होता है। तो ये हो गया होटल एज वेल एज, हाँ, डोमेस्टिक यूनिट्स में भी होता है। इवन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी स्टीम इंजन्स, जो स्टीम इंजन्स होते हैं उनमें कोल को बर्न करके स्टीम जो है निकाली जाती है। एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। कोल जो है थर्मल पावर, आपने सुना होगा थर्मल प्लांट सुने होंगे आपने, थर्मल पावर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल पावर, ठीक है। इसके बाद कोल को बरीड सनशाइन भी कहते हैं, बरीड सनशाइन। जैसे पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसी तरह से कोल को क्या कहते हैं? बरीड सनशाइन, क्योंकि कितने सालों तक धरती के नीचे दबा हुआ होता है और ये इसका यूज बहुत ज्यादा है,
ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बरिड सनशाइन। बरिड सनशाइन का मतलब क्या होता है कि कितने ईयर्स तक जो है वो ये धरती के अंदर दबा हुआ होता है, और इसीलिए इसके यूजेस बहुत हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है बहुत पुराने टाइम से हम इसको यूज करते आ रहे हैं। अब इंडिया में ये कहाँ कहाँ पे, राइट डाउन द प्लेसेस, माइंस, ये मेन अब आपने याद रखनी है। इंडिया में कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां पे कोल माइंस हैं। माइंस मतलब आपको इजीली कोल नहीं मिल जाएगा, आपको इसको सरफेस को डिग करना पड़ेगा, माइंस माइंस बनानी पड़ती है। हमारी कंट्री में बहुत से लोग कोल माइंस में काम करते हैं। ठीक है, अब इंडिया में कहाँ कहाँ पे कोल माइंस है, अब आपने उनको याद करना है। नंबर 1 रानीगंज, नंबर 1 रानीगंज, नंबर 2 झरिया, ये कोल माइंस है बच्चे, ये माइंस के नेम है, झरिया। देन इज धनबाद, रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, बोकारो एंड स्टेट का नाम करें तो सबसे नंबर 1 स्टेट कौन सी है, झारखंड। ये प्लेसेस के नाम है। स्टेट की बात करें तो झारखंड। yes. बच्चे इसको नोट करो, माइंस रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो एंड स्टेट की बात करें तो झारखंड। अब इनको आपने साइड पे लिख लो मैप बेस, हमने इसको मैप में भी करना, हम इसका मैप भी बाद में करेंगे। इनमें से कुछ प्लेसेस हम मैप में भी लोकेट करें, रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो एंड झारखंड। ठीक है, अब आ जाओ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम के बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चे। सबसे पहले तो पेट्रोलियम को पता है क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू। आप खुद सोचो कि आज अगर पेट्रोल ना हो, आज अगर पेट्रोल ना हो तो आपकी लाइफ बिना पेट्रोल के कैसे हो। सबसे ज्यादा वैल्यू है पेट्रोलियम की, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड। गोल्ड के कंपैरेटिवली माना जाता है इसको। लिक्विड पेट्रोलियम भी कहते हैं, लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब इंडिया में ये कहाँ कहाँ पे, इंडिया में कहाँ कहाँ पे, कहाँ कहाँ से पेट्रोलियम जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है। डिगबोई, डिगबोई इन असम, डिगबोई इन असम, प्लेस का नेम याद रखो, डिगबोई इन असम। डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम इंडिया में कहाँ कहाँ पे हम ये पावर रिसोर्सेज, हाँ जी अलग अलग होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई, देन डेल्टा ऑफ महानदी एंड कृष्णा कावेरी, डेल्टा ऑफ कृष्णा कावेरी रिवर लिख लो मैंने, डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड कावेरी, यानी कि रिवर्स के आसपास के जो डेल्टा एरियाज। अब अगर मैं ये पूछती हूँ आपसे बच्चे, टेल मी द एरियाज वेयर पेट्रोलियम इज फाउंड इन इंडिया। नंबर 1 डिगबोई इन असम, नंबर 2 बॉम्बे हाई, बॉम्बे में, एंड थर्ड इज डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, अब पेट्रोलियम वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ। पेट्रोलियम वर्ड को जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पेट्रा, पेट्रा का मतलब होता है रॉक, पेट्रा मीन्स रॉक, एंड लियम, लियम वर्ड जो है, ओलियम वर्ड, इसको बोलते हैं ऑयल। और ये कौन सी लैंग्वेज, पेट्रोलियम, लैटिन, लैटिन लैंग्वेज में पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक एंड ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज अ ऑयल दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉक्स एंड समटाइम फ्रॉम द ओशंस, ओशन बेड जो होते हैं, समुद्र के नीचे से भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। ठीक है, सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोलियम की इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा है, और बिना पेट्रोलियम के हम सोच भी नहीं सकते हैं ना लाइफ। तो दैट इज आल्सो कन्वेंशनल। तो मैंने आपको बताया कन्वेंशनल कौन कौन से हैं। नंबर 1 फायरवुड, नंबर 2 फॉसिल फ्यूल में कौन कौन से हैं, कोल, पेट्रोलियम। अब आ जाइए नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है, ये भी जिन एरियाज में बच्चे पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट होता है ना, उन्हीं एरियाज में नेचुरल गैस जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है। नेचुरल गैस, यस राइट डाउन,
कहाँ से मिलती है ये? नेचुरल गैस फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट, नेचुरल गैस जो है दैट इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट, जहां पे पेट्रोलियम होगा ना वहां से नेचुरल गैस जो है वो एक्सट्रैक्ट होगी, ठीक है। यानी कि जब जिस टाइम पीरियड में अर्थ के नीचे से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, साथ ही नेचुरल गैस जो है वो भी रिलीज होती है, और इस नेचुरल गैस को सिलेंडर्स में फिल करके फिर आप तक जो है वो पहुंचाई जाती है पाइपलाइंस के द्वारा, ठीक है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल गैस भी आज तक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया में ये कहाँ पे, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में ये कहाँ पे है? जैसलमेर, राजस्थान में, जैसलमेर इन राजस्थान। देन रिवर्स की बात करें तो कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा, जैसलमेर, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। एंड अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट कौन सी? त्रिपुरा, त्रिपुरा। ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है इनका। नंबर 1 जैसलमेर इन राजस्थान, नंबर 2 कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा, एंड नंबर 3 त्रिपुरा। इन एरियाज में नेचुरल गैस अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है कि सप्लाई यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए आजकल ट्रेंड क्या है, लोग एलपीजी नहीं बल्कि सीएनजी यूज करते हैं। तो सीएनजी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस। आजकल के टाइम पीरियड में लोग, आपने देखा होगा जो ऑटो ड्राइवर हैं या इवन व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, उनमें वो सीएनजी, पेट्रोलियम नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं? सीएनजी। इसका फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या है? लेस पॉल्यूशन। आपने देखा होगा कि इन ऑटो की आवाज भी नहीं आती है ना, और पोल्यूशन भी नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा तो सीओटी का, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी कम होगा। सो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? लेस पॉल्यूशन इज रिलीज, ठीक है। एंड हम अल्टरनेट का मतलब क्या है? पेट्रोलियम की जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। सीएनजी सिलेंडर क्या होती है फुल फॉर्म? कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। अब ये सारे कन्वेंशनल जो है पावर्स, इसके अलावा एक और कन्वेंशनल जो है रिसोर्स है दैट इज हाइडल पावर। हाइडल मींस जिसमें हम रिवर्स या वाटर उसको यूज करते हैं, पावर के लिए रिवर वाटर यूज किया जाता है, क्या बोलती है? ये भी कन्वेंशनल ही है, हाइडल पावर। हाइडल पावर क्या होती है? हाइडल पावर का मतलब क्या है? एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम वाटर, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइडल पावर, या पावर जनरेटेड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइडल पावर। आपको पता है कौन सी कंट्री थी सबसे पहले वर्ल्ड में जिसने वाटर से जो है वो पावर बनाई? नॉर्वे, नॉर्वे। वन मार्क क्वेश्चन, which was the first country to get energy and power from hydel is water, means water? Norway, 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 यूरोप, ठीक है। Then it was first to develop hydroelectricity. Then एक और कंट्री का नाम लिखो, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड एक ऐसी कंट्री है दैट इज फर्स्ट टू यूज सोलर एंड विंड बस शेल्टर। Scotland is a country which is first to use solar and wind bus shelter, जिन्होंने पूरी तरह से सोलर और विंड जो है, विंड से चलने वाली, विंड से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, स्कॉटलैंड इज द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश सोलर एंड विंड पावर बस शेल्टर, सोलर एंड विंड पावर बस शेल्टर, ठीक है। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्या होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड विद वाटर। ये कैसे होती है? बाय मेकिंग डैम्स,
डैम बनाकर इसको जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय मेकिंग डैम्स। अब आपको पता होना चाहिए कि जो डैम्स हैं इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। सपोज आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भाखड़ा नंगल डैम गए होंगे, लेकिन कुछ अगर नहीं गए तो बच्चे भाखड़ा नंगल डैम जो है इसमें क्या किया जाता है, पानी जो होता है ना उस पानी को ना स्टोर कर लिया जाता है, उसके ना उसको ब्रेक का मतलब गेट्स बना दिए जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर पानी यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होगी तो गेट ज्यादा रिलीज किया जाएगा ताकि पानी जो है उसको क्या किया जाए, फ्लड्स को आने से रोका जाए, इसलिए गेट्स यानी कि खोल दिए जाते हैं। गेट 1 गेट 2 गेट 3 गेट 4 गेट 5 गेट 6। पानी कम है, अब आप खुद सोचो पानी कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कम बनेगी, पानी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनेगी। फिर क्या होता है, पानी को नीचे फॉल होता है ना जहाँ पे, यहाँ पे टरबाइंस होते हैं। जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है ना तो ये जो टरबाइंस होती है इनके ब्लेड्स होते हैं, अलग अलग ब्लेड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जब पानी ऊपर से गिरता है ना, सपोज ये चीज आपने तब फील की होगी जब आप वाटर किंगडम या कहीं ऐसे एरियाज में जाते हैं तो पूरा एक बकेट से पानी नीचे गिरता है। हाँ, और अगर आप वहां पे बैठे हो गए, जब पानी आपके सिर पे गिरेगा तो काइंड ऑफ क्या फील होता है, नहीं जस्ट एक करंट सा फील होता है ना, करंट फील होता है ना एक, अगर पानी ऊपर से गिरेगा है ना। तो यस, इसी करंट को ये जो टरबाइंस होती है ना बच्चे, टरबाइंस, ये टरबाइंस क्या करती है, इसी करंट को ट्रांसमिट करती हैं इनटू ये ट्रांसफार्मर्स होते हैं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स होते हैं। और ये करंट सारा जो है डैम से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट्स में पहुंचाई जाती है। तो दैट इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ रिवर, वाटर और डैम्स। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में कौन कौन से डैम्स, वैसे तो बहुत सारे डैम्स हैं बट यू हैव टू राइट 3 और 4। नंबर 1 भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम। सेकंड इज गांधी सागर डैम, सेकंड इज गांधी सागर डैम। थर्ड इज नागार्जुन सागर डैम। One more question. Name the different dams of our country. Bhakhara Nangal Dam, Gandhi Sagar, Nagarjun Sagar, then Damodar Valley. वैसे उसको डैम ही कहते, प्रोजेक्ट का नाम है दामोदर वैली रिवर प्रोजेक्ट, दामोदर वैली। देन सलल इन जम्मू एंड कश्मीर, सलल SALAL, सलल, सलल इन जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर। अब आपने किए कन्वेंशनल रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू बुक। देखो सबसे पहले आपने किया फायरवुड, देन कोल, देन पेट्रोलियम, उसके बाद नेचुरल गैस एंड देन हाइडल पावर। हाइडल पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम वाटर। Here and in between बेटा फ्लो चार्ट्स हैं अलग अलग, ऑयल, नेचुरल गैस, फायरवुड, कोल, हाइडल पावर, यू हैव टू रीड। ठीक है, these are given the meanings, I have explained the meanings and advantage and disadvantages are given. ठीक है, next we will do non conventional। नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है that which we are using today, यानी कि बहुत पुराने नहीं है। पुराने कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज हैं ये क्वांटिटी खत्म हो जाएगी। आपको लगता है इनकी क्वांटिटी खत्म हो जाएगी? जब इनकी क्वांटिटी खत्म होगी तब हम क्या यूज करेंगे, क्या होगा हमारे पास ऑल्टरनेट। ठीक है, तो इनको कहा जाता है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। इसमें हमने ये बताना है कि जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं इनमें सबसे पहले है सोलर एनर्जी। जब तक सन रहेगा तब तक सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी। सेकंड लिखोगे विंड एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल, विंड एनर्जी।
जब तक हवा है, जब तक विंड है नेचर में, तब तक हमें एनर्जी मिलती रहेगी, विंड एनर्जी। थर्ड इसमें आप लिखोगे न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी। फोर्थ इज जियोथर्मल। जियोथर्मल एनर्जी। एंड फिफ्थ इज टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी। अब हमने वन बाय वन इनको समझना है, इनका मीनिंग, और हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में कहाँ पे। राइट डाउन। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which we can get from renewable resources, जो हम renewable resources से मिल सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी we can get from renewable resources, ये renewable resources से मिलते हैं। ठीक है, अब इनमें से सभी जो है, ये देखो नंबर 1, ये देखो रिन्यू, सोलर एनर्जी, हर रोज सन निकलता है तो सोलर एनर्जी हर रोज मिलेगी। विंड, न्यूक्लियर, आजकल के टाइम पीरियड में न्यूक्लियर जो है इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। ये हमें मेन पता है कहां से मिलता है, यूरेनियम एंड थोरियम। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर को एक्सप्लोजन किया जाता है, एक्सप्लोजन जब किया जाता है ना तो एनर्जी रिलीज करते हैं। ये कहाँ पे यूज करते हैं, जब बड़े बड़े माउंटेन्स टनल्स बनानी होती है ना, वहां पे ब्लास्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, शिवम लेट। हाँ जी, जियोथर्मल, ये तो सब बच्चों ने मणिकरण आप जब जाते हो ना, मणिकरण जाते हो तो जियोथर्मल मतलब अंडरग्राउंड हीट, जब नेचुरल स्प्रिंग्स होते हैं, पानी अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो गर्म हो रहा है, और इसको वहां पे आपने देखा होगा गुरुद्वारे में लंगर बनता है, कुकिंग के लिए यूज होता है। तो जियोथर्मल का मतलब है हमारी अर्थ के अंदर इतनी हीट है कि पानी जो है वो गर्म हो रहा है और उसको हम एनर्जी की तरह यूज कर रहे हैं। देन टाइडल क्या होता है, ये मेनली ओशंस में जब टाइड्स आती हैं, ओशन में बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, टाइड्स आती हैं। रिवर में तो हम डैम बनाकर जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, लेकिन ये नया कंसेप्ट है, इसमें जब ओशन में बड़ी बड़ी टाइड्स आती हैं, उन टाइड्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सेम जो डैम पे जो सिस्टम लगाया जाता है, सेम ये ओशंस में लगाया जाता है, ताकि समुद्र में जब पानी का लेवल बढ़ जाता है, टाइड्स को कंट्रोल करके उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए, इसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। ठीक है, अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। नंबर 1, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या होती है, राइट डाउन। अगर मैं 1 मार्क में पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलर एनर्जी, एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम सन, एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। और बेसिकली ये ट्रॉपिकल एरियाज कौन से होते हैं, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन बिटवीन एरियाज, बिकॉज दीज एरियाज रिसीव डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन, तो यहाँ पे सोलर एनर्जी ज्यादा हो। ठीक है, नंबर 1, एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। एंड सेकेंड, बेसिकली ट्रॉपिकल कंट्रीज, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, these countries get benefit from the sunlight more, ये कंट्रीज जो है वो सनलाइट का ज्यादा एडवांटेज ले सकती हैं, लेकिन ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये पोलर एरियाज है, यहाँ पे तो सारा स्नो जो है वो रहती है, तो यहाँ पे सनलाइट इतनी होती है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नंबर 1, सोलर कुकर, सोलर पैनल, आपके घर में है, किसी के घर में सोलर पैनल है, वेरी गुड। सोलर कुकर, सोलर हीटर भी होता है, हीटर, सोलर पैनल जिसे कहते हैं। देन ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स, आजकल तो जो ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स हैं ये भी सोलर एनर्जी से जनरेट होती हैं। ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स,
और इसका जो है ये बनता कैसे सोलर कुकर, अगर आपने देखा होगा एक बॉक्स टाइप होता है, उसके ऊपर ऐसे मिरर होता है यहाँ, ठीक है। नीचे खाना बनाने के लिए यूटेंसिल्स रखे जाते हैं, उनमें खाना जो है वो फिल कर दिया जाता है। ऊपर जो है एक और मिरर होता है, इस मिरर की रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ती और अंदर वाला खाना जो है गर्म हो जाता है ना। राइस बनाया जाता है, बॉयल की जाती है, वेजिटेबल्स बॉयल की जाती हैं। इवन आजकल तो सोलर लालटेन लैंटर्न्स होती है ना, वो भी बैटरी बैकअप होता है उनका, तो वो आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं सोलर लाइटिंग जो है इसका बहुत बेनिफिट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ विंड एनर्जी, विंड मिल्स, विंड एनर्जी, विंड मिल्स। ये बेसिकली पता है कहाँ पे होती हैं? कोस्टल एरियाज, जो एरिया समुद्र के पास होते हैं वहां पे हवाएं बहुत चलती हैं, और जितनी तेज हवा चलेगी उतनी विंड मिल ज्यादा रिवॉल्व होगी, जितनी ज्यादा रिवॉल्व होगी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। सो विंड मिल क्या होती है? एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम फास्ट मूविंग विंड्स, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम फास्ट मूविंग विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। और ये इसके यूजेस कहाँ हैं? आज के टाइम पीरियड में इसको कहाँ यूज किया जाता है आपको पता है? विंड मिल कहाँ यूज होती है? जिन एरिया जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना, विंड मिल या विंड एनर्जी से क्या क्या किया जाता है? ग्राइंड ग्रेन, ग्राइंडिंग ग्रेन, व्हीट पीसा जाता है, आटा बनाया जाता है उससे। चक्की तो सबने सुनी होगी, उसको पहले पुराने टाइम में हाथ से चलाते थे, हमारे यहाँ पे पंजाब में उसको मोटर से चलाते हैं। लेकिन जहाँ पे विंड मिल होती है, जितनी विंड मिल फास्ट घूमेगी ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसको साथ में अटैच कर दिया जाता है और ग्रेन जो है उसको पीसा जाता है। तो विंड मिल इज कैन बी यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन। नंबर 2, लिफ्टिंग वाटर, लिफ्टिंग वाटर, फार्म्स में पानी देने के लिए, फार्म्स में पानी देने, आपको पुराने तरह के जो वो याद है, पुराने टाइम पीरियड में ना जब मोटर नहीं होती थी तो वेल के आसपास ना एक फ्लो होता था, जैसे बैल जो है ना वो घूमते थे, और जितना वो घूमते थे ना उतना वेल में से बकेट अपने आप पानी जो है वो बाहर आता है, ठीक है। लेकिन जहां पे विंड मिल्स होती है, विंड मिल्स क्या करती है, जितनी विंड मिल फास्ट घूमेगी तो उतना ही पानी को लिफ्ट करने के लिए या पानी को इरिगेशन के लिए, फार्म्स में इरिगेशन देने के लिए यूज किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इज इवन इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम विंड मिल आल्सो, ठीक है। देन अब ये होती कहाँ पे? बेसिकली कोस्टल एरियाज, गुजरात साइड, बॉम्बे साइड, और जितने कोस्टल एरियाज है ना वहां पे आपको विंड मिल्स जो है, जहां भी जाओगे ना आपको विंड मिल्स नजर आएंगी, और ये एनर्जी के लिए यूज की जाती है। तो सोलर एंड विंड एनर्जी इज एग्जांपल ऑफ विच? कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल? नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पावर। ये भी लेटेस्ट है, लेटेस्ट का मतलब इसको पुराने तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, पुराने लोग भी इसको यूज करते थे। न्यूक्लियर पावर क्या होती है? राइट डाउन, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर, न्यूक्लियर एटम, energy obtained from nuclear atom in the elements like uranium and thorium, uranium and thorium। एनर्जी का मतलब है, आप ये देखो सपोज किसी जगह पे माउंटेन्स है और उस एरिया में एक एरिया से दूसरे एरिया जाने के लिए डिस्टेंस जो है वो 3 डेज है, 4 डेज का, ठीक है। लेकिन अगर उस माउंटेन को ही ब्लास्ट कर दिया जाए या टनल बनाई जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। लेकिन इसके लिए उस एरिया में टनल बनाने के लिए उन एरिया को क्या करना पड़ता है? डिग करना पड़ता है, ब्लास्ट करना पड़ता है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? दैट इज द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? एक एलिमेंट है यूरेनियम एंड थोरियम, जब उसको वहां पे ब्लास्ट किया जाता है तो आसपास का सारा जो, अच्छा कई बार आपने देखा फॉरेन कंट्रीज में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है,
उन बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने के लिए आजकल क्या तरीका होता है, आसपास बिल्डिंग्स है ना, उस बिल्डिंग को ऐसे ब्लास्ट किया जाएगा कि बिल्डिंग 2 मिनट में नीचे हो जाएगी और आसपास की बिल्डिंग से कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो इस तरह से इसकी न्यूक्लियर सेटिंग की जाती है कि ब्लास्ट का जो इफेक्ट पड़ेगा वो आसपास की बिल्डिंग में नहीं पड़ेगा। बिल्डिंग जो है, जस्ट बिल्डिंग ऐसे खड़ी है, ठीक है, बिल्डिंग जैसे ही उसको डिमोलिश करेंगे ना, बिल्डिंग ऐसे ऐसे नहीं गिरेगी, बिल्डिंग कैसे गिरेगी, ऐसे गिरेगी और आसपास की बिल्डिंग में कोई लॉस नहीं हो। तो आज के टाइम पीरियड में ऐसी एनर्जी को भी यूज किया जा रहा है। ये इसलिए जहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स है उनको तोड़ने के लिए, ताकि सिटी में कोई नुकसान ना हो, ठीक है। न्यूक्लियर, थोरियम, यूरेनियम एंड ये कहाँ पे वर्ल्ड में नंबर 1 यूएसए, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो यूएसए, यूरोप एंड इंडिया की बात करें तो राजस्थान, इंडिया की बात करें तो राजस्थान, राजस्थान, झारखंड, यहाँ पे बहुत ज्यादा यूरेनियम थोरियम पाया गया। इवन आप देखोगे बॉम्ब ब्लास्ट जो होते हैं या डिफेंस परमाणु बम, ये भी एक तरह से काइंड ऑफ क्या है, यूरेनियम एंड थोरियम ही है ना, ठीक है। इसको यूज किया जाता है, इस एनर्जी को यूज किया गया। The time is over now. Rest I will discuss tomorrow. Okay.